हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कैम्स के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैम्स का बिजनेस मॉडल क्या है, इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो कैम्स के आईपीओ की डिटेल्स और उसका प्राइस बैंड वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, लेकिन अब जो है कैम्स की आईपीओ की डिटेल्स जो हैं वो पब्लिक हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कैम्स की आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि ये आईपीओ कब आने वाला है, किस प्राइस बैंड पे आने वाला है, रिटेल पोर्शन कितना है, और फाइनली मैं आपको इसकी वैल्यूएशन के बारे में बताऊँगा कि ये कितने पीई पे आ रहा है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, इसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी एक्सपेक्टेड है। इसकी फ्यूचर की ग्रोथ को मैं प्रोजेक्ट करके इसे वैल्यू करने की कोशिश करूँगा और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जिस प्राइस बैंड पे जो ये आईपीओ आ रहा है वो रीज़नेबल प्राइस है या नहीं। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहा हूँ या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो कैम्स का जो आईपीओ है वो 21 सितंबर 2020 को खुल रहा है और 23 सितंबर 2020 को बंद हो रहा है। इस आईपीओ का जो टोटल साइज़ है वो 2240 करोड़ से लेके 2242 करोड़ तक का है। तो ये जो वेरिएशन है ये इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि किस प्राइस बैंड पे ये एक्चुअली लिस्ट होगा। इसका जो प्राइस बैंड है, अगर वो लोअर साइड पे लिस्ट होता है तो 2240 करोड़, और अगर वो अपर साइड पे लिस्ट होता है तो 2242 करोड़ का आईपीओ साइज होगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 1229 से लेके 1230 रुपए पर शेयर का है। और फाइनली जो रिटेल पोर्शन है वो 35% का है, यानी कि टोटल जितने शेयर्स लिस्ट हो रहे हैं उनमें से 35% ही रिटेल वालों के लिए हैं। इस आईपीओ में आप मिनिमम 12 शेयर और मैक्सिमम 156 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम अमाउंट जो है वो 14,760 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट 1,91,880 रुपये का हुआ। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात पे कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है जिस पे वो लिस्ट हो रहा है वो मुझे कैसी लगती है। तो इस टेबल में बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसे पॉज करके देख लें कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेन हो रहा है। एट अ हाई लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो इस टेबल में मैं ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2026 में इसका प्राइस कितना होगा, और फिर जो 2026 में शेयर का प्राइस होगा उस हिसाब से आज की प्राइस पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने काफ़ी नंबर्स अज्यूम किए हैं। ये जो एक्सेल शीट है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आप चाहें तो उन नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो एट अ हाई लेवल मैंने किया क्या है, मैंने सेल को आने वाले सालों में प्रोजेक्ट किया है एट अ ग्रोथ रेट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और फाइनली मैं जो मार्जिन एक्सपेक्ट करता हूँ उस हिसाब से कंपनी को कितना प्रॉफिट होना चाहिए हर साल, कितना उसका इंटरेस्ट कॉस्ट होना चाहिए, कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए, और कितना वो टैक्स भरेगी, तो फाइनली कितना नेट प्रॉफिट होना चाहिए, और नंबर ऑफ़ शेयर्स के हिसाब से कितना जो है इसका मार्केट कैप होना चाहिए। ये सब इस टेबल में प्रोजेक्ट किया गया है। एट अ हाई लेवल मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि फाइनल रिज़ल्ट क्या है, और फिर मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता दूँगा कि ये नंबर्स जो है वो किस तरीके से भरे गए हैं। तो फाइनली जो रिज़ल्ट मेरे हिसाब से, जो नंबर्स मैंने अज्यूम करे उस हिसाब से जो आया वो ये है कि 2020 में जो अर्निंग पर शेयर है या जो ईपीएस है वो 35 रुपीज़ 70 पैसे का है, और 2021 में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये डिक्लाइन होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैंडमिक के बाद बहुत से लोगों ने जो है अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाला है, बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड रिडीम करे हैं, और ये जो कंपनी है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट से अपना प्रॉफिट कमाती है। तो क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिडीम करे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस साल जो है वो थोड़ा डिप देखने को मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो ईपीएस है वो वापस से ग्रो करना शुरू होगा। और आप देख सकते हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2022 में 34.69 रुपीज़ का होगा, 23 में 39.31 होगा, ऐसे ही ग्रो करते करते 26 में जो है वो 56 रुपीज़ 28 पैसे का ईपीएस होगा। और जैसे मुझे कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स लगते हैं, क्योंकि एक एसेट लाइट कंपनी है, हाई आरओसी कंपनी है, तो मैंने जो एक्सपेक्ट करा है वो 40 का पीई एक्सपेक्ट करा है 2026 में। मुझे लगता है इस तरह की कंपनी में 40 का पी जस्टिफाइड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छा बिजनेस है, हाई आरओसी है,
बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं, मार्केट लीडर है। तो मार्केट लीडर्स जनरली जो है वो हायर पी डिमांड करते हैं कंपेयर टू द पीयर्स। और इस तरीके की कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जैसे जैसे बिज़नेस एक्सपैंड करता है वो उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती। जैसे अगर आप किसी और इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक इंफ्रास्ट्रक्चर या सीमेंट कंपनी से कंपेयर करेंगे, तो उन बिजनेसेस में जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता है वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करती है। तो जो फाइनली प्रॉफिट्स हैं वो उसी रेट पे ग्रो करते हैं जिस रेट पे सेल ग्रो करती है। और सिमिलरली आपको बहुत ज़्यादा हाई केपेक्स करना पड़ता है अगर आपको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड्स के ऊपर जाना है, यानी कि जब आपकी कैपेसिटी जो है वो यूज़ हो गई है। बट इस तरीके के बिज़नेस में, जैसे कि कैम्स है, इस तरीके के बिज़नेस में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो करता है। तो मार्जिन एक्सपेंशन की एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, स्पेशली फॉर मार्केट लीडर्स लाइक कैम्स। और प्राइसिंग पावर है बिज़नेस में, तो इसलिए मुझे लगता है कि 40 का पी एक जस्टिफाइड वैल्यू है। तो एक और अजम्पशन जो मैंने लिया है वो ये लिया है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जो कि आज की डेट में 4.87 करोड़ हैं, वो डाइल्यूट नहीं होंगे टिल 2026। तो ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कंपनी के पास कोई डेट नहीं है और कंपनी को पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक जो है कैश रिच कंपनी है और एक कैश काउ बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती है ईयर ओवर ईयर। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि 40 का पीई जस्टिफाइड है। तो 40 के पीई पे अगर ईपीएस 56.28 होगा इन 2026, तो जो शेयर का प्राइस है वो आता है 2251 रुपीज़ का। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आप करना चाहेंगे तो EPS मल्टीप्लाइड बाय PE, तो वो आपको दे देगा कि शेयर प्राइस कितना है। तो एट अ शेयर प्राइस ऑफ 2251 और आज की प्राइस जिस पे ये लिस्ट हो रहा है विच इज़ 1230, तो जो आपका कैगर रिटर्न आता है फॉर अ 6 ईयर ड्यूरेशन वो आता है 10.6%। मैं जनरली 15% एक्सपेक्ट करता हूँ जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बट अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी होती है तो मैं अपना थ्रेशोल्ड थोड़ा कम करके जो है 10-11% तक भी कर देता हूँ, अगर मुझे मतलब लगता है कि थोड़ी हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है और लो रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ बिजनेस है। एक और अजम्पशन जो मैंने लिया है वो ये लिया है कि जो टैक्स का रेट है वो 27% है, जो कि अगर देखेंगे तो 2021 में 31% था, बट क्योंकि जो टैक्स का रेट है वो अभी रिसेंटली कम हुआ था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे ये 27% पे मेंटेन रहेगा। तो फाइनली बात करते हैं इस टेबल की। इस टेबल में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट अगर आप करते हैं कैगर रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो आपको कितने प्राइस पे इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए। अगर आप 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन ऑल दी अजम्पशंस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, जो शेयर प्राइस है जिस पे आपको ख़रीदना चाहिए वो होना चाहिए 1271 या उससे कम। अगर आप 12% चाहते हैं तो 1140, 15% चाहते हैं तो 973, 20% चाहते हैं तो 754। तो मैंने जो ये टेबल है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो मैंने ग्रोथ के अजम्पशन लिए हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया है कि भाई 2022 में 10% होगी, फिर 12%, 12%, 12%, सिमिलरली 2021 में मैंने माना है कि -5% होगी। तो अगर आप इन नंबर से सहमत नहीं है तो आप अपने नंबर्स डाल के अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं इस कंपनी की। अगर आप कोई भी IPO को देखेंगे तो जनरली जो है वो फेयरली प्राइस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा चीपली प्राइस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर कोई कंपनी या अगर कोई ओनर अपना स्टेक सेल कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसे बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है रिटर्न में मिले। इस केस में जो NSE है जो अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहा है वो भी ऑब्वियसली यही चाहेगा। बट लुकिंग एट द ओवरऑल वैल्यूएशन एंड द क्वालिटी ऑफ बिजनेस, मुझे लगता है कि एक रीजनेबली प्राइस्ड जो है IPO है ये। एट अ करंट प्राइस बैंड 35 का PE आ रहा है, जो कि बिज़नेस को देखते हुए एक रीज़नेबल PE है, और क्योंकि ये मार्केट लीडर है तो काइंड ऑफ जस्टिफाइड है। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पे उतना अच्छा ना रहे 2021 में, और उसके आगे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से काफ़ी लोग पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि
काफ़ी लोगों को कैश की ज़रूरत है और रिसेंटली जो है वो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक्स ने, तो काफ़ी लोग इसलिए भी निकाल रहे हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट को एनकैश करना चाहते हैं। तो फाइनली क्या मैं इस आईपीओ पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ? हाँ, मैं इस आईपीओ पे सब्सक्राइब करूँगा। मेरी फैमिली के 2 अकाउंट है, मैं उन दोनों से कोशिश करूँगा कि मुझे आईपीओ का अलॉटमेंट हो। आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेबल अटैच करी है, आपको जो लगता है आप उस हिसाब से अपने नंबर्स डालिए, उसको वैल्यू करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। और फाइनली अगर आप इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।